तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो वास्को डी गामा है यानी पुर्तगाल के लोग क्या कर रहे हैं, भारत के रास्ते की खोज कर रही हैं। और पुर्तगाल के लोग में जो वास्को डी गामा है पुर्तगाल से आता है और आने के बाद 1498 में ये भारत पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है और वहां के स्थानीय शासक जमोरिन इसकी क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये घटना होती है कि आप थोड़ा सा मैप देखिए, यहाँ पे आपको अरब अरब दिखाई दे रहा है, ये अरब है ना, जो अरबिया है ना। और यहाँ पे क्या है, ये आपका इंडिया है, उस समय के इंडिया है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अरब के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वास्को डी गामा का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे वास्को डी गामा आता है, उसका विरोध करते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये लोग विरोध क्यों करते हैं? तो ये अरब के लोग भारत से, इंडिया से क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, मसाले का व्यापार किया करते थे। और ये लोग मसाला कहाँ ले जाते थे, यूरोप के मार्केट में ले जाते थे और वहां पे ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। यानी यहाँ पे 50 रुपए का मसाला वहां पे 500 रुपए में बेचा करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा ने भारत की रास्ते की खोज कर दी, यानी समुद्र मार्ग से आया और यहाँ पे रास्ते की खोज की, तो इससे उनके जो अरब के व्यापारी थे उनके व्यापार में प्रभाव पड़ रहा था और इसीलिए वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन वास्को डी गामा यहाँ से सामान वगैरह लेता है, मसाले वगैरह लेता है बहुत सारा और वो वापस चला जाता है। ये देख लीजिए। तो ये क्या कर रहा है कि इसी रास्ते से आ रहा था, इसी रास्ते से आया था ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे लौट गया था ऐसे, है ना। और जब लौट जाता है तो ये सुकून की सांस लेते हैं, कौन, अरब के लोग। लेकिन जब वो यूरोप के मार्केट में ले जाता है, वहां पे उस मसाले को बेचता है तो उसको 60 गुना मुनाफा होता है। 60 गुना मुनाफा होता है। 60 गुना जब मुनाफा होता है तो वहां की यूरोप पुर्तगाली लोग जो हैं वो देख रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी व्यापार करना चाहिए। और इसीलिए पुर्तगाल से दूसरा जो यात्री होता है जो समुद्र मार्ग से भारत आता है व्यापार करने के लिए, उसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैवियाल। तो कैवियाल जो होता है वो दूसरा यात्री था जो समुद्री मार्ग से, पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से भारत आता है। अब ये आने के बाद क्या करता है, व्यापार करना चाहता है। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री। और इसीलिए ये क्या करता है कि यहाँ पे अनुमति लेता है। किससे अनुमति लेता है, जमोरिन से। जो अनुमति लेता है, कहता है कि हमें भारत में फैक्ट्री खोलनी है तो इसीलिए आप हमें अनुमति दीजिए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय शासक होता है ना, जमोरिन होता है, वो अनुमति नहीं देता है। अब अनुमति क्यों नहीं दे रहा है जमोरिन, है ना, क्यों नहीं दे रहा है? तो क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ के अरब के जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, जमोरिन को धमकी दिए थे। कह रहे थे कि अगर तुम इसको कैवियाल को बोला कि तुम फैक्ट्री खोल लो यहाँ पे भारत में, तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए जो जमोरिन है वो डर रहा था और इसीलिए वो कहता है कि कैवियाल हम तुमको अनुमति नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुम एक चीज कर सकते हो कि यहाँ पे कैंप खोल लो। तो इसीलिए कैवियाल कहता है ठीक है, हम कैंप ही खोल लेते हैं। और ये कैंप खोलकर यहीं पे क्या करता है, व्यापार करने लगता है। यहाँ से इस कैंप में मसाले वगैरह खरीद कर लाता है और यहाँ से ले जाकर यूरोप की मार्केट में बेचा करता है ना, पहुंचता है। अब ये अरब व्यापारी देख रहे थे कि कैवियाल है, कैंप खोला है, यहाँ से मसाले वगैरह ले जा रहा है, इससे हमारा एक अधिकार समाप्त हो रहा है। और इसीलिए वो क्या करते हैं, इसके कैंप पर, अरब व्यापारी क्या करते हैं, इसके कैंप पर आक्रमण कर देती है, अटैक कर देती हैं और इस कैंप में जितने भी व्यापार मतलब कि पुर्तगाली मिलते हैं उन सबको मार देती हैं। अब पता चलता है कैवियाल को जब पता चलता है तो वो क्या करता है, इनको कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, अरबियों को नहीं छोड़ेंगे, ना ही जमोरिन को छोड़ेंगे। और इसीलिए ये क्या करता है कि एक जहाज लेता है और जहाज लेने के बाद क्या करता है, उस पर तोपे रखता है और तोपों को रखने के बाद ये कालीकट पर भी धम 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 बम बारूद करने लगता है। और इधर आप अरबियन देखेंगे तो ये अरब सागर है, यहाँ पे भी इसके कोस्टल एरिया पर भी यहाँ पे बम बारूद करने स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि जो अरब के लोग थे, है ना, वो भी पीछे हट जाते हैं और जो यहाँ पे कालीकट का राजा था वो भी पीछे हट जाता है। और इसने क्या किया, यहाँ पे कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है, कैवियाल यहाँ पे कब्जा कर लेता है और इन क्षेत्रों में क्या कर लेता है, कब्जा करने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री खोलता है। तो इसने क्या किया, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खोलता है। दूसरी फैक्ट्री इसने कन्नौर में खोलता है जो केरला में है। और इसने तीसरी फैक्ट्री कालीकट में खोलता है। तो यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, फैक्ट्री कहाँ कहाँ खुली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए कन्नौर है, ये कालीकट है, ये कोचीन है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है। कौन, कैवियाल, ठीक है। अब फैक्ट्री खोलने के बाद यहाँ पे कब्जा भी कर लिया और जब कब्जा कर लिया तो पुर्तगाली के जो राजा थे वो देख रहे थे। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि जो क्षेत्र तुमने जीता है वो हमारा है, यानी पुर्तगाल का है, और इसीलिए हमारा प्रतिनिधि जाएगा और वहां पे देखभाल करेगा। इसीलिए पुर्तगालियों का फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर आता है जिसका नाम होता है
वास्को डी अल्वीडा। तो वास्को डी अल्वीडा आता है, इसका टाइम पीरियड 1505 से लेकर 1509 तक होता है। ये यहाँ पे शासन करता है। जब ये पुर्तगाली गवर्नर आ रहा था, पहला पुर्तगाली गवर्नर, तो पुर्तगाल के राजा ने इसको ये कहा था कि तुम जाकर वहां पे 3 कार्य करना, 3 काम करना, ठीक है। इसको बोला गया कि तुम क्या करोगे, 3 कार्य करोगे। पहला तुम क्या करोगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करोगे, दूसरा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा नए क्षेत्र जीतोगे, और तीसरा काम क्या करोगे, जीते हुए जितना भी तुम क्षेत्र जीत लिए उसको बना के रखोगे। तो इसको 3 काम सौंपा गया था। अब ये आया और ये 3 काम करना चाहता है, और 3 काम करने के लिए इसने कुछ नीतियां अपनाई। जैसे कि आपके यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ जो नेता होते हैं वो कहते हैं कि देखो हमको अगर वोट दे दोगे तो हम तुम्हारे क्षेत्र में रोड बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसीलिए ये 3 कार्य करने के लिए कुछ नीति अपना रहा है। अब वो नीति पढ़ेंगे। तो पहली इसने नीति क्या अपनाया, नीले पानी की नीति अपनाई, है ना। नीले पानी की नीति क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये बताइए बच्चों, पानी का कलर कैसा होता है, नीला होता है। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम आपको क्या बताए थे, अरबियन सी बताई थी, अरब सागर बताई थी। ये देखिए अरब सागर, है ना, लोकेशन देख लीजिए। तो आपको दिख रहा है अरब सागर, ये है अरब सागर। यहाँ पे आप देखेंगे हिंद महासागर है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि कब्जा कर रहा है। यहाँ पे जितने भी कोस्टल एरिया है ऐसे, तो यहाँ पे कौन कब्जा कर रहा है, अरब के मतलब कि जो पुर्तगाली हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखो हमारा जो अरब का क्षेत्र है, अरब सागर है, वहां पे हमारा नियंत्रण होगा। और इसीलिए इसने क्या किया, अरब सागर पर नियंत्रण करने के लिए नीले पानी की नीति अपनाता है। और दूसरा काम इसने किया, क्या किया, जब अरब सागर पर नियंत्रण हो गया, यानी अरब सागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया, इसीलिए इसने दूसरा नीति अपनाया, और दूसरी नीति को कहते हैं कार्टर सिस्टम, है ना। कार्टर व्यवस्था की शुरुआत की। अब कार्टर सिस्टम क्या होता है, कार्टर व्यवस्था क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अरब सागर में किसका नियंत्रण हो गया, पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। अब अरब सागर में कौन व्यापार करेंगे, पुर्तगाली व्यापार करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी व्यापार करना है अरब सागर में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यानी पास देना पड़ेगा, या परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ेगी किससे, इनसे, किनसे, पुर्तगालियों से, क्योंकि इनका नियंत्रण है। और इसीलिए आपको अरब सागर में अगर व्यापार करना है तो आपको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने परमिशन नहीं लिया, व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी जहाज जो है तो अरब सागर के यानी समुद्र के ऊपर नहीं, समुद्र के नीचे होगी। और इसीलिए ये क्या करते हैं, कार्टर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको अरब सागर में व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। और क्या अनुमति फ्री में मिल जाएगी, नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी अरब सागर में व्यापार करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। यही है कार्टर सिस्टम, सीधा शब्दों में, सीधे शब्दों में, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। फिर इसने क्या किया कि ये हुआ करने के बाद फिर इसने अजनडीबा पर फैक्ट्री खोलता है ना। जो अल्वीडा होता है वो अजनडीबा पर फैक्ट्री खोलता है। अब ये क्या कर रहा है कि धीरे धीरे नए क्षेत्र भी, क्योंकि इसको काम सौंपा गया है कि तुम नए क्षेत्र जीतना, और इसीलिए ये क्या कर रहा है कि नए क्षेत्र जीत। उस समय इंडिया का मैप देखिए, ये हमारा इंडिया है, प्यारा इंडिया, उस समय की इंडिया है। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो अजनडीबा है वहां पे फैक्ट्री वगैरह खोल रहा है। अब ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गुजरात पड़ता है ना, तो यहाँ पे गुजरात पड़ता है। अब गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह थे, है ना। इनका इतना ही बहादुर शाह, जफर नहीं है, बहादुर शाह ही है ना। ये मुजफ्फर साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, बहादुर शाह, ठीक है। तो ये गुजरात में रहा करते थे, गुजरात के क्षेत्र में। तो ये देख रहे थे कि जो पुर्तगाली है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ की ओर आ रहे हैं, गुजरात की ओर आ रहे हैं। इनको डर है कि कहीं ये हमारे इधर ना आ जाए और यहाँ पे कब्जा ना कर लें। और इसीलिए जो बहादुर शाह होते हैं वो क्या कहते हैं, जो अरब के लोग कहते हैं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, लोकेशन देख लीजिए। अब ये क्या किए कि ये बहादुर शाह क्या करता है, यहाँ से अरबियों को फोन मिलाता है, मतलब कि लोग यहाँ पे अरबियों से संपर्क करता है, बात करता है, और कहता है कि देखो जो पुर्तगाली हैं वो तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, इसलिए आओ हम दोनों मिलकर क्या कर ले, गुट बना ले या अलायंस बना ले, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे कहता है कि देखो जो अरबियों है उनको हराना है। और इसीलिए ये क्या करता है कि यहाँ पे बहादुर शाह जो है तो क्या करता है, यहाँ पे अलायंस बनाता है, गठबंधन बनाता है, किससे, अरबियों से। और ये लोग मिलकर क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं। और यहाँ पे गठबंधन बनाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आक्रमण करते हैं। और जब आक्रमण करते हैं तो इसीलिए युद्ध होता है ना। कब युद्ध होता है, 1508 में। तो ये लोग क्या करते हैं, अरब के लोग, अरब व्यापारी और बहादुर शाह
क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, क्योंकि इनको डर था। अरबियों को भी ये लग रहा था कि हम पुर्तगालियों को भगा दे ताकि हमारा एकाधिकार आ जाए, और जो बहादुर शाह थे उनको ये डर था कि कहीं हमारे ये क्षेत्र में ना आ जाए, इसीलिए ये लोग आक्रमण कर देते हैं पुर्तगालियों पर। और इसीलिए आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे चौल का युद्ध होता है 1508 में। और चौल के युद्ध में क्या होता है कि जो अल्बीड़ा होता है उसका बेटा लोरेंजो जाता है, लोरेंजो जाता है तो इसको ये लोग घेर कर मार देते हैं। अर्जुन वध महाभारत में होता है, जैसे अर्जुन वध कह रहे हैं कि जो अर्जुन का बेटा होता है अभिमन्यु, उसका वध होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। अब जब पता चलता है किसको, जो अल्बीड़ा होता है उसको पता चलता है कि हमारा बेटा मारा गया है ना, और इसीलिए वो कहता है कि हम बदला लेंगे अपने बेटे का, और इसीलिए वो बदला लेने के लिए वो क्या करता है, आक्रमण कर देता है। इसीलिए यहाँ पे दो युद्ध होते हैं, पहला चौल का युद्ध, दूसरा दीव का युद्ध। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चौल के और दीव के युद्ध में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जब जैसे कि अर्जुन को देखे होंगे ना कि अभिमन्यु को वध हो जाता है, तो अर्जुन शपथ ले लेते हैं कि हम जयद्रथ को मार देंगे, है ना, इसीलिए जयद्रथ को छुपाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक तरह से क्या हो रहा है कि जो आपके कौन है, अल्बीड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम मारेंगे, और ये बात सबको पता चल रही है, क्योंकि बहादुर शाह को भी पता चल गई है, अरबियों को भी पता चल गई है कि वो अपने बेटे का बदला अवश्य लेगा, और बेटे का बदला लेगा। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि देखो हम सबको मिला लेते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इजिप्ट के व्यापारी थे उनको भी कहते हैं कि तुम भी आ जाओ, है ना, इटली के जो लोग थे उनको भी कहते हैं तुम भी आ जाओ, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से व्यापार किया करते थे, इसलिए ये लोग इसको भी बुला लेते हैं, है ना। और इसीलिए ये क्या करता है, अरबियों को भी बुला लेता है, और कालीकट के जो राजा जमोरिन होता है उसको भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनको भी क्या करते हैं, बुला लेते हैं। और इस प्रकार से ये लोग कई लोग मतलब मिलकर गठबंधन बनाते हैं। इजिप्ट के राजा हो जाते, मतलब इजिप्ट के हो जाते हैं जो व्यापारी थे, अरबियर के जो व्यापारी थे, इटली के जो व्यापारी थे, कालीकट के राजा था, और बहादुर शाह गुजरात का राजा था, मतलब जो था उसको, ये सब लोग गठबंधन बनाते हैं, और यहाँ पे चौल का और दीव का दो युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में जो ये लोग होते हैं ये लोग हार जाते हैं, है ना। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि ये लोग पैसे के लिए लड़ रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो अल्बीड़ा होता है वो अपने बेटे के बदला के लिए लड़ता है, इसलिए बदला जीतता है। और जैसे अभिमन्यु का वध हुआ था, तो इसीलिए जयद्रथ को अर्जुन मारते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको जो है तो इनकी हार हो जाती है, ये सब हार जाते हैं। अब कारण ये आता है कि आखिर ये हारते क्यों हैं, क्योंकि इनको पुर्तगालियों को जो है तो नेवी आता था, यानी ये नौ सेना में पारंगत थे, यानी इनको युद्ध पानी में युद्ध लड़ना बहुत अच्छे से आता था, इनके पास आधुनिक हथियार थे, तोपे थे, इसलिए ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है, अब ये लोग सब क्या हो गए, हार गए हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो है तो पढ़ेंगे कि जो पुर्तगाली का पहला गवर्नर था वो अब चला जाता है वापस युद्ध करने के बाद, यहाँ पे युद्ध करता है और विस्तार करता है, विस्तार करने के बाद चला जाता है। इसके जगह पर दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर दूसरा गवर्नर आता है, और अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में चर्चा करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर का जो टाइम पीरियड है वो 1509 से लेकर 1515 तक है। ये यहाँ पे आएगा और इसके बाद यहाँ पे चीजें करेगा। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहते हैं किसको, अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर कौन है, ये सेकंड पुर्तगीज गवर्नर है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है तो क्या कहा जाता है, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक। इसने क्या किया कि जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बीजापुर पड़ता है, यहाँ पे मैप में आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे गोवा है, गोवा के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे गोवा है, गोवा ये देखिए, गोवा है, गोवा ये गोवा का लोकेशन है। गोवा उस समय क्या हो रहा था कि जो जब ये गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर, तो वो कहता है कि हमें गोवा पर नियंत्रण करना है, क्योंकि गोवा जो है तो बंदरगाह हुआ करता था, और वहां पे बंदरगाह है, और इसीलिए वो क्या करना चाहता है, कि हम क्या करें, फैक्ट्री खोलें और वहां पे व्यापार करें। और इसीलिए उसने क्या किया, उसने जो है तो गोवा पर नियंत्रण करना चाहता है, और इसीलिए वो क्या किया, बीजापुर के जो शासक थे, है ना, बीजापुर के शासकों को हरा देता है। हुआ ये कि उस समय बीजापुर के बगल में विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, और विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय हुआ करते थे। उनको जो है तो अल्फांसो डी अल्बुकर उनके दरबार में जाता है और उनको मिला लेता है, और उनको कहता है कि देखो
जो यहाँ पे व्यापारी अरब सागर में, यानी अरब से जितने भी घोड़े आया करते हैं, उनमें सबसे पहले आपको खरीदने का मौका दिया जाएगा। कृष्णदेव राय को लालच देते हैं पुर्तगाली, और कृष्णदेव राय मान भी जाते हैं, क्योंकि इसलिए भी मानते हैं क्योंकि घोड़े का युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था उस समय। और दूसरा कारण ये भी था कि जो बीजापुर है वो विजयनगर साम्राज्य का क्या है, पड़ोसी हुआ करता था, इसीलिए नहीं चाहते थे कि ये ताकतवर हो, और इसीलिए मान जाते हैं। और इसने क्या किया कि 1510 में आक्रमण कर देता है बीजापुर पर, और गोवा पर नियंत्रण कर लेता है। गोवा पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। तो बीजापुर से ये लोग क्या करते हैं, 1510 में छीन लेते हैं। और आगे जाकर इसने क्या किया, कासिम बाजार हुगली नदी के किनारे, ये कासिम बाजार हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री खोलते हैं। ये कहाँ है कासिम बाजार, ये है बंगाल में, ठीक है। अब इसके बाद ये उड़ीसा में, जो उड़ीसा में बालासोर, जिसे बालेश्वर के नाम से आज वर्तमान में कहते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री खोलते हैं। इसने और भी काम किए, फैक्ट्री खोला, फिर इसने सती सिस्टम को, यानी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, है ना, अलबुक्कर ने, है ना, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती है। ये कहता बस है क्या सती सिस्टम बंद कर दिया जाए। इसने जो है तो विस्तार किया, और विस्तार करने के बाद अब जो है तो सांस्कृतिक विजय करने के लिए ये कहता है कि देखो यहाँ पे जो लोकल महिला है उनसे पुर्तगालियों को विवाह करना चाहिए, और इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का विस्तार किया है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि सती सिस्टम, यानी यहाँ पे सांस्कृतिक विजय भी करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जो पुर्तगालियों कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको सफलता नहीं मिलती है, और आगे जाकर इसकी मौत हो जाती है। और इसके मौत होने के बाद जो आप गवर्नर आते हैं वो अयोग्य थे, लेकिन थोड़ी सी एक चीज है कि 1524 आता है, 1524 में एक गवर्नर आता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है तो पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आता है, जो समझना चाहिए, है ना। आगे जाकर योग्य गवर्नर नीनो डी किन्हा आएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पुर्तगीज हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि विस्तार कर रहे हैं, भारत में आगे बढ़ रहे हैं, और आगे नीनो डी किन्हो आते हैं। ये इनका जो समय होता है ये 1529 से लेकर 1538 तक रहती हैं। जब ये यहाँ पे क्या करते हैं कि 1529 में आते हैं, और 1530 में इसने क्या किया, जो गोवा को छीना गया था बीजापुर से, उसको क्या करते हैं, ये राजधानी बना लेते हैं। कोचिंग पहले राजधानी थी, लेकिन ये गोवा को राजधानी बनाते हैं। 1534 में ये क्या करते हैं, वसीन की संधि होती है। वसीन की संधि की बात करें तो वसीन की संधि की बात करें तो उस समय उत्तर भारत में क्या हो रहा है कि मुगल सल्तनत स्थापना हो चुका है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1530 में बाबर की मौत हो चुकी है, और 1530 में बाबर की मौत के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बाबर की मौत हो रही है ना, और मौत होने के बाद आप देखेंगे कि हुमायूं गद्दी पर बैठ रहा है, और हुमायूं, और यहाँ पे गुजरात का जो इलाका है ना, वो हुमायूं कभी न कभी गुजरात पर आक्रमण करेगा, क्योंकि दिल्ली से गुजरात पास में पड़ता है। इसीलिए मुजफ्फर जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, उसका नाम था बहादुर शाह, याद है बहादुर शाह, वही बहादुर शाह जो चौल और दीव के युद्ध में वो सारी चीजें किया था। तो उसको डर था कि कहीं जो है तो हुमायूं हम पर आक्रमण न कर दे, और इसीलिए वो क्या करना चाहता था, कहता था कि हाँ, अगर हुमायूं आक्रमण कर दिया तो इधर से पुर्तगाली भी आक्रमण कर दिए तो हमारा खेल हो जाएगा, क्योंकि जो है तो एक व्यक्ति दो युद्ध एक साथ नहीं कर सकता है, और इसीलिए यह चाहता है कि हम पुर्तगालियों से क्या करें, एक से संधि करते हैं, एक से मित्रता करते हैं, दूसरे से युद्ध करते हैं। इसीलिए इसने क्या किया, 1534 में ये योजना बनाया कि हम पुर्तगालियों से क्या करेंगे, संधि करेंगे, और इसीलिए ये संधि करता है। इसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन क्या करा देते हैं आप लोगों को, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को, हम आप लोगों को ये पढ़ा रहे थे कि जो एक तरह से कहा जाए कि जो वास्को डी गामा है वो 1498 में क्या करते हैं, भारत के रास्ते की या समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ से सामान वगैरह लेकर जाते हैं, तो उनको मुनाफा होता है 60 गुना मुनाफा होता है। तो वो क्या करते हैं, पुर्तगाल के और लोग व्यापार करने आते हैं, जिसमें से दूसरा जो होता है कैवियाल्स आता है ना, कैवियाल्स आता है। कैवियाल्स आने के बाद यहाँ पे व्यापार करने आता है, और यहाँ पे अनुमति मांगता है ना। भारत के स्थानीय शासकों से क्या करता है, अनुमति मांगता है कि हमें फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दो। लेकिन यहाँ पे जो भारत की स्थानीय शासक है
जमोरिन, वो अनुमति नहीं देते हैं। अब हमें पता चला कि आखिर ये अनुमति क्यों नहीं दे रहा है, तो बैकग्राउंड में जाते हैं तो जो अरब व्यापारी थे वो लोग मना किए थे कि तुम अनुमति नहीं देना, इसीलिए ये क्या कर रहा है, अनुमति नहीं देता है ना। और ये कहता है कि तुम कैंप खोल लो, और इसीलिए ये क्या करता है, कैंप खोलता है। और जब कैंप खोल लेता है तो यहाँ पे व्यापार करता है, लेकिन अरब के लोग जल रहे थे, अरब के व्यापारी, और इसीलिए ये आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं इसके कैंप पर, और जितने लोग होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उन सबको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब ये बात किसको पता चलती है, कबियाज को पता चलती है। कबियाज कहता है हम नहीं छोड़ेंगे, किसको नहीं छोड़ेंगे, ना अरब को छोड़ेंगे, अरब के लोगों को, अरब के व्यापारी को भी नहीं छोड़ेंगे, और ना ही हम किसको छोड़ेंगे, ना ही हम जो कालीकट का राजा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी दोनों की गलती है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को मारेंगे, और इसीलिए ये क्या करता है, इन दोनों पर एक जहाज लेता है, एक पानी की जहाज लेता है, इस पर बंदूक रखता है, बारूद रखता है, और यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखेंगे मैप में, तो यहाँ पे बंदूक लेता है और यहाँ पे कालीकट के जो क्षेत्र है वहाँ पे बम बारूद करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे अरबियन सी है, अरब सागर है, यहाँ पे भी ये बम बारूद करना स्टार्ट कर देता है। जब बम बारूद स्टार्ट कर देता है तो ये सब लोग पीछे हट जाते हैं, और इसीलिए ये इसकी जीत हो जाती है, और ये यहाँ पे नियंत्रण कर लेता है, यहाँ पे कब्जा कर लेता है। यहाँ पे कब्जा करने के बाद ये यहाँ पे फैक्ट्री खोलता है। तो पहली फैक्ट्री ये क्या करता है, कोचीन में खोलता है 1503 में, दूसरी फैक्ट्री ये खोलता है कन्नौर में, तीसरी फैक्ट्री कालीकट में खोलता है। तो ये तीनों फैक्ट्री की लोकेशन ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया है। तो ये फैक्ट्री खोल रहा है, और इसके बाद जब ये क्षेत्र जीत रहा था तो पता चलता है किसको, जो आपके यहाँ पे पुर्तगाली राजा था उसको पता चलता है, और जब पता चलता है तो वो कहता है कि हम अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, और इसीलिए फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर को भेजा जाता है। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर आता है अल्फांसो डी, जो आपका फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर है उसको क्या कहते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्वीडा को भेजते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्वीडा आता है, फ्रांसिस्को डी अल्वीडा आता है, और आने के बाद इसको क्या कहा जाता है कि तुम जाओ और ये 9 तक रहेगा, और इसके बाद ये चला जाएगा वापस। इसको 3 काम सौंपा जाता है कि जो क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा तुम व्यापार करना, और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र जीतना, और तीसरा काम क्षेत्र जीते हुए क्षेत्र को बचा के रखना। तो ये 3 काम करने के लिए क्या करता है, 2 नीति अपनाता है। पहली नीति पानी नीले पानी की नीति, पहली नीति नीले पानी की नीति अपनाता है, दूसरी नीति ये काटर सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 नीति अपनाता है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें, नीले पानी की नीति के बारे में। तो नीले पानी की नीति का मतलब है नीला, पानी का कलर कैसा होता है, पानी का कलर नीला होता है, इसीलिए इसे नीले पानी। तो अरब सागर हम लोकेशन में बताएं तो अरब सागर ये देख लीजिए, यहाँ पे अरब सागर देखिए, अरब सागर जो है, अरब सागर अरबियन सी जो है, यहाँ पे नियंत्रण कौन कर लिया, पुर्तगालियों को नियंत्रण करने के लिए कौन सी नीति अपनाई, नीले पानी की नीति। अब पुर्तगालियों के जब नीले पानी की नीति से नियंत्रण हो गया है ना, अब जब नियंत्रण कर लिए तो इसके बाद इसने क्या किया, काटर सिस्टम की शुरुआत की। काटर सिस्टम क्या है, काटर सिस्टम ये है एक तरह से पास सिस्टम है, यानी अरब सागर पर यहाँ पे व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुर्तगालियों से क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। पुर्तगालियों से क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो आपकी जहाज कहाँ होगी, पानी के नीचे होगी, ठीक है। और इसीलिए अनुमति लेने की पड़ेगी, और अनुमति फ्री में नहीं मिलेगी, पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए इसे काटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और फिर आगे जाकर इसने क्या किया, अजंडीबा पर क्या करता है, कब्जा करता है, वहां पे फैक्ट्री खोलता है, अजंडीबा पर फैक्ट्री खोलता है, और आगे बढ़ रहा था। ये लोग व्यापार कर, मतलब कि पुर्तगाली अब विस्तार कर रहे थे, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था, है ना, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को का उद्देश्य ही था, और इसीलिए ये आगे बढ़ रहे थे। तो यहीं पे आता है आपका लोकेशन आता है गुजरात का। यहाँ पे इंडिया में आप लोकेशन देखते हैं किसका, गुजरात का। अब ये गुजरात के क्षेत्र में, तो गुजरात के मुजफ्फर वंश के राजा हुआ करते थे बहादुर शाह। उनको डर था कि कहीं पुर्तगाली हम पर आक्रमण कर दें, और इसीलिए ये संपर्क करता है अरबियों से, और अरबी ये दोनों गठबंधन बनाते हैं, और 1508 में चौल का युद्ध लड़ते हैं। चौल के युद्ध में जो लॉरेंस जो होता है, जो कि मतलब कि इसका फ्रांसिस्को का जो क्या होता है, बेटा होता है, वो मारा जाता है, घेर कर के लोग मार देते हैं। इसका अपने बेटे का बदला लेने के लिए ये 2 युद्ध करता है, चौल का युद्ध, दीव का युद्ध। और इसमें क्या होता है कि जो जमोरिन होता है, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गुजरात के जो बहादुर शाह होते हैं, इटली के जो होते हैं, और जो अरबियन होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो फ्रांसिस्को होता है वो जीत जाता है। और इन सबको हराने के बाद ये तेजी से और विस्तार करने लगता है। इसके बाद ये चला जाता है, और दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर 1509 में आता है, 1515 तक रहेगा। और ये क्या करता है कि ये आने के बाद जो गोवा है,
गोवा आप देखेंगे कि ये लोकेशन है गोवा का। गोवा पर क्या कर रहा है कि ये नियंत्रण करना चाहता है और इसीलिए यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है, उसका विजयनगर साम्राज्य से मुलाकात करता है। उस समय कृष्णदेवराय थे और उससे कहता है कि हम आपको घोड़े देंगे और दूसरा हम जो है तो इसलिए क्या करता है कि घोड़े देने के लिए कहता है। और जो विजयनगर के कृष्णदेवराय हैं वो इसलिए भी मान जाते हैं क्योंकि बीजापुर उनका पड़ोसी था और शक्तिशाली ना हो जाए इसलिए, क्योंकि लोग पड़ोसियों से हमेशा जलते हैं, आप लोग भी देखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो इसीलिए वो मान जाते हैं और इसीलिए ये क्या करता है यहाँ पे 1510 में अटैक कर देता है और गोवा पर नियंत्रण कर लेता है। गोवा पर क्या कर लेता है, गोवा पर नियंत्रण कर लेता है। और कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर, ठीक है, यहाँ पे नियंत्रण कर लेता है। और नियंत्रण करने के बाद ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ये बंगाल पहुंचता है। बंगाल में यहाँ पे देखेंगे कि हुगली नदी ये देखिए यहाँ पे बंगाल का लोकेशन, बंगाल में पहुंचता है। यहाँ पे हुगली नदी कासिम बाजार पर फैक्ट्री खोलता है। इसके बाद ये क्या करता है कि और आगे बढ़ता है और विस्तार करने के लिए ये क्या करता है कि आगे आता है। और आगे आने के बाद ये क्या करता है कि जो उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा जिसे आप बालासोर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री खोलता है ना, बालासोर बालेश्वर आज वर्तमान में। और इसके बाद आप देखेंगे कि फिर इसकी मौत हो जाती है। इसने सती सिस्टम को बंद करने का प्रयास किया था, है ना, इसीलिए इसे, और इसने कहा था कि पुर्तगालियों को लोकल महिला से विवाह करना चाहिए, इसीलिए इसे जो पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके मौत के बाद 1524 में एक वास्को डी गामा है, वो दोबारा से क्या बन के आते हैं, गवर्नर बन के आते हैं। यानी वास्को डी गामा जो है तो 1524 में जो पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आते हैं। इसके बाद जो मेन गवर्नर आते हैं वो आते हैं 1529 में, नीनो डी कन्नो। ये आने के बाद क्या करते हैं कि जो राजधानी था पहले कोचीन, तो इस राजधानी को गोवा को बना लेते हैं जो बीजापुर से छीना गया था। और फिर इसके बाद 1534 में वसीन की संधि करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।